इंडिया एक ऐसा देश जहां अनेक रहस्य और अकल्पनीय बातों का भंडार है, जिनमें से ऐसे ही एक मंदिर तिरुपति बालाजी, जिनके रहस्यों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पहाड़ी में स्थित है। यह मंदिर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि एक शेषनाग की तरह भगवान बालाजी के मंदिर के चारों तरफ स्थित है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में अनेक मतभेद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 5वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। तो आइए आज हम इस वीडियो में इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द अनएक्सपेक्टेड में। भगवान बालाजी विष्णु जी के ही एक अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बालाजी की मूर्ति यहाँ किसी ने बनवाई नहीं है, यह मूर्ति यहाँ खुद प्रकट हुई है। इस मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि यह मूर्ति सजीव है, और जब बालाजी की आरती की जाती है तो यह मूर्ति मुस्कुराने लगती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के सिर पर लगे बाल असली हैं और स्वयं भगवान बालाजी के हैं, जो हमेशा मुलायम रहते हैं और कभी नहीं उलझते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन करने से यह मूर्ति आपके समक्ष दिखाई देती है। लेकिन जब हम इस मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूर्ति दाहिने ओर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में एक दिया आज भी कई सालों से बिना तेल या घी के जल रहा है। यह सिर्फ भगवान बालाजी का ही चमत्कार है, वरना कोई भी दिया बिना तेल या घी के कैसे जलता रह सकता है। हर गुरुवार को भगवान को स्नान कराया जाता है और उन पर चंदन का लेप लगाया जाता है। देखने वाले बताते हैं कि जब चंदन का लेप हटाया जाता है तब भगवान के सीने के लेप पर माँ लक्ष्मी जी की छवि दिखाई देती है। इसका तात्पर्य यह है कि माँ लक्ष्मी जी भगवान बालाजी के साथ यहाँ विराजमान हैं। इसलिए भगवान के स्नान के बाद उनको नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाया जाता है। भगवान की मूर्ति में कान लगाकर सुनने पर समंदर की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और ऐसा क्यों है इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। मंदिर के द्वार पर एक छड़ी सालों से रखी हुई है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान यह छड़ी द्वार पर रखकर मूर्ति रूप धारण कर लिए हों, और ऐसा माना जाता है कि यह वो छड़ी है जिससे बालाजी की बचपन में पिटाई हुई थी, जिसके चोट का निशान आज भी भगवान के ठुड्डी पर है, और उस घाव को भरने के लिए उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मंदिर के वातावरण को हमेशा ठंडा रखा जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहा जाता है भगवान को गर्मी भी लगती है, और ऐसा देखा भी जाता है कि उनकी मूर्ति से पसीना निकलता है, जिसे वहां के पुजारियों के द्वारा समय समय पर पूछा जाता है। भगवान के पीठ को छूने पर वो हमेशा नम रहती है। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जो कि भगवान बालाजी का है। भगवान पर चढ़ने वाले फूल माला, फल, मंदिर में बनने वाले प्रसाद के लिए दूध, घी आदि सब इसी गांव से आते हैं। पर इसमें रहस्य की बात यह है कि इस गांव के बारे में किसी को पता नहीं, और इस गांव में बाहरी लोगों का जाना सख्त मना है। भगवान पर चढ़ने वाले फूल माला, तुलसी दल, इन सभी को किसी को नहीं दिया जाता, बल्कि मंदिर परिसर में ही स्थित एक कुआं में ठंडा कर दिया जाता है। तिरुपति में बाल दान करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाल दान करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है और उन्हें धन का लाभ होता है। तो आप सभी भी एक बार भगवान बालाजी के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान बालाजी के चमत्कारों में एक और अकल्पनीय चमत्कार यह है कि
1971 में एक बार पूरे तिरुपति में भारी अकाल और सूखा पड़ गया था और उसी समय मौसम विभाग की भी सूचना आती है कि अभी कई दिनों तक बारिश होने के कोई आसार नहीं है। इस बात से मंदिर के पुजारी और ट्रस्ट के लोग बहुत चिंता में थे, क्योंकि प्रसाद बनाने, भगवान को नहलाने और भक्तों के लिए पानी तो बहुत ज़रूरी है, और अगर भगवान को नहीं नहलाया गया तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाएगा और मंदिर को बंद करना पड़ जाएगा। किसी ज्ञानी पंडित के द्वारा बताया गया कि वरुण जाप करवाया जाए, जिसके लिए बाहर से अनेक महात्माओं को बुलाया गया और वरुण जाप करवाया गया। थोड़ी ही देर में वहां के बादल जो बिल्कुल साफ थे उसमें काली घटा छा गई और बहुत तेज बारिश होने लगी, जिससे वहां के तालाब और कुएं लबालब भर गए। इससे आश्चर्य की बात यह है कि बारिश सिर्फ मंदिर के आसपास के ही इलाकों में हुई। तो ऐसी है भगवान बालाजी की कहानियां और चमत्कार। आप भी एक बार तिरुपति जाकर इन चमत्कारों को महसूस कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।